मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर ज्ञानवर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की एसएसटी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे लेसन 8 अध्याय 8 जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। जल संसाधन से संबंधित आपने काफी कुछ जानकारियां प्राप्त की, जैसे पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग के ऊपर जल पाया जाता है, भारत के कितना जल पाया जाता है, भारत में उपयोग योग्य कितना अपन उपयोग में लेते हैं। उसके बाद में कौन कौन सी परियोजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित है, कौन सी परियोजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित है। उसके बाद में अपन ने जैसे कि 2 बड़ी परियोजनाओं के बारे में भी अध्ययन किया केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित, जिसमें पहली बड़ी परियोजना थी आपकी भाखड़ा नागल परियोजना और दूसरी कल आपने अध्ययन की थी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत यह भारत का पहला बड़ी नदी परियोजना मानी जाती है। उसी प्रकार से केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित तीसरी अपन परियोजना पढ़ते हैं, वह है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना। देखो, सबसे पहले बात आती है हीराकुंड परियोजना केवल एक ही राज्य की संयुक्त परियोजना है और वह है उड़ीसा राज्य। ये केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित है। हालांकि पूरी परियोजना केंद्र सरकार ने ही इसमें रुपए खर्च किए थे। इसमें लगभग 68 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और ये परियोजना काफी पुरानी है। 1957 के अंदर ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा का एक जिला है संबलपुर। उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंदर गांव है हीराकुंड नामक स्थान। हीराकुंड नामक स्थान के ऊपर ये परियोजना का निर्माण किया गया और इसी गांव ये हीराकुंड परियोजना विशेष रूप से यहाँ पर जो डैम बना हुआ है हीराकुंड बांध, उसी के लिए जाने जाते। गांव का इतिहास में नाम के आधार पर आपको पता है कि यहाँ पर हीरे पाए जाते थे। वैसे भी उड़ीसा के अंदर हीरे की खानें ज्यादा पाई जाती है, कर्नाटक उड़ीसा इन क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पर हीरे के खाने होने की वजह से गांव का ज्यादातर क्षेत्र का नाम क्या हो गया, हीराकुंड नाम। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंदर हीराकुंड नामक गाँव के अंदर ये परियोजना 1957 में बनकर तैयार हुई। 68 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए। अब बात आती है नदी की। हीराकुंड परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? तो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर बनी। नदी का नाम क्या है? महानदी के नाम से पुकारा जाता है। बोला जाता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना वो महानदी के ऊपर स्थित है। हीराकुंड परियोजना विशेष रूप से महानदी पर मौजूद है और इस महानदी का जो उद्गम है, महानदी का उद्गम यानी कहां से निकलती है? महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को किस नाम से पुकारा जाता है? बस्तर की पहाड़ी। बस्तर की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से इस महानदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और भारत के केवल 2 ही राज्यों में छत्तीसगढ़ से निकलती है। भारत का नीचे वाला तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का इलाका पड़ता है, इधर ये उड़ीसा का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में प्रवाहित होती है। ज्यादातर इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं मात्रा प्रवाहित होती है, फिर उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में सीधी कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। तो भारत के केवल 2 ही क्षेत्रों के अंदर प्रवाहित होती है, एक तो उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों में तो महानदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब इसका एक उपनाम भी अपनों को याद करना, इस महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक, जैसे कल आपने पढ़ा था पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को, जिसके ऊपर परियोजना बनी हुई है। तो उसी प्रकार से महानदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका एक बड़ा कारण है, जब वर्षा काल का समय होता है उस समय इस नदी के अंदर क्या होती है? भयंकर मात्रा में बाढ़ आ जाती है
और चारों तरफ जल ही जल फैल जाता है, जिससे कृषि की भूमि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और जैसे ही वर्षा काल का समय समाप्त होता है तो वहां पर सूखे की स्थिति वापस हो जाती है। इन परिस्थितियों की वजह से उड़ीसा का शोक इस महानदी को कहा जाता है। और उसी समस्याओं को दूर करने के लिए इस महानदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया, हीराकुंड परियोजना है, उसका निर्माण है वो किया गया। हीराकुंड परियोजना के तहत देखा जाए तो विशेष रूप से इसमें जो हीराकुंड बांध बनाया गया, इसकी बड़ी बात यह है कि यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये ध्यान रखना, आपको कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा, लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबा बांध माना गया। और ये लंबा है 4801 मीटर, 4801 मीटर लंबा है, 5 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर में से मात्र 199 मीटर ही कम, इतना लंबा ये बांध है। और इसीलिए विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। इसके अंदर कितना जल एकत्रित हो जाता है, कितना जल है उसको इकट्ठा किया जा सकता है, तो 810 करोड़ घन मीटर जल है उसको क्या किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। 810 करोड़ घन मीटर है उसको इसके ऊपर संचित है वो किया जाता है। इसी महानदी के ऊपर इस हीराकुंड के अलावा 2 और बांधों का निर्माण किया गया है, 2 और बांध बनाए गए हैं। एक है तिक्करपाड़ा बांध, तिक्करपाड़ा, और दूसरा है नराज। हीराकुंड तो है, हीराकुंड के अलावा तिक्करपाड़ा और नराज 2 बांधों का निर्माण है इसके ऊपर किया गया। ये परियोजना कितने चरणों में पूरी हुई थी, ये परियोजना कुल 2 चरणों के अंदर पूरी हुई थी, 2 चरणों में। पहले चरण के अंदर तो क्या किया गया था, पहले चरण के तहत तो हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया और उसके दाईं ओर तथा बाईं ओर नहरें वो निकाली गई, 2 नहरें निकाली गई, मोरगढ़ नहर थी और एक सेशन में, मोरगढ़ नहर दाईं ओर और सेशन नहर है वो बाईं तरफ निकाली। और जो दूसरा चरण था, सेकंड चरण के अंदर इसके ऊपर क्या बनाए गए थे, 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण है वो किया गया था। विद्युत ग्रह यानी बिजली बनाने वाले जो केंद्र हैं उनका निर्माण है वो किया गया था। इस प्रकार से आपकी हीराकुंड परियोजना थी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य की परियोजना है, उड़ीसा की है। हीराकुंड नदी का, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, महानदी पर बनी हुई है। महानदी को किस नाम से पुकारा जाता है, उड़ीसा के शोक के नाम से पुकारा जाता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा बांध है जो 4801 मीटर लंबा है। इसके अंदर कितना जल इकट्ठा किया जा सकता है, 810 करोड़ घन मीटर जल इकट्ठा किया जा सकता है। कहाँ पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंदर हीराकुंड नामक स्थान के ऊपर बना हुआ। 1957 में बनकर ये परियोजना पूरी हुई। लगभग 68 करोड़ की इसकी लागत आई। कितने चरणों में ये परियोजना पूरी हुई, 2 चरणों में। पहले चरण के तहत हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया और उसके दाईं तथा बाईं और सेशन और बोरगढ़ नहर का निर्माण किया गया। और दूसरे चरण के तहत 4 विद्युत घरों का निर्माण किया गया। बिजली बनाने वाले जो ग्रह हैं उनका निर्माण इस परियोजना के तहत किया गया। यह तो थे हीराकुंड परियोजना के बायोडाटा। अब आपको इसको नोट्स के रूप में किस प्रकार से लिखना है, हीराकुंड परियोजना को अपन नोट्स के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण परियोजना थी अपन की हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, पहली बात तो यह है ये प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण परियोजना, प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण परियोजना। क्वेश्चन बना लिया जाता है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य परियोजना कौन सी है, उसकी जगह महत्वपूर्ण शब्द भी काम ले लिया जाता है। तो हीराकुंड परियोजना मुख्य या महत्वपूर्ण परियोजना है वो मानी जाती है। प्रायद्वीप का मतलब होता है भारत का दक्षिण भाग, प्रायद्वीपीय जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत की तीनों ओर जल से, इसीलिए इसको अपन प्रायद्वीप के नाम से पुकारते हैं। नदी कौन सी है, किस नदी के ऊपर बनी हुई है, महानदी पर। महानदी को किस नाम से पुकारा जाता है, उड़ीसा का शोक। इस महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम यानी नदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से, बस्तर की पहाड़ियों से। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से। हीराकुंड बांध कहाँ बना हुआ है, इसका स्थान कौन सा है, उड़ीसा का संबलपुर जिला, संबलपुर जिले में हीराकुंड नामक स्थान, हीराकुंड नामक स्थान पर यह बांध है उसका निर्माण है वो हो रखा है।
बांध की लंबाई कितनी है? अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, कितना लंबा है? 4801 मीटर। कोष्टक में लिख लेना है विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध। इसके अंदर कितना जल एकत्रित हो जाता है? 810 करोड़ घन मीटर जल एकत्रित कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है। इस बांध के अंदर दो और बांधों का निर्माण किया गया, दो अन्य बांध कौन कौन से हैं? टिक्करवाड़ा व नराज, दो बांधों का निर्माण है। और अन्य दो बांधों का निर्माण किया गया। कितने चरणों में योजना पूरी हुई? 2 चरणों में पूर्ण हुई, 2 चरणों में पूर्ण हुई। पहला चरण, प्रथम चरण के अंदर क्या हुआ था? हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाईं ओर बोरगढ़ है, दाईं ओर बोरगढ़ है, वह बाईं ओर सैसन तथा संबलपुर नहर का निर्माण किया। चरण सेकंड, द्वितीय चरण में क्या हुआ? सेकंड चरण में 4 विद्युत घरों का निर्माण किया, 4 विद्युत घरों का निर्माण किया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपकी हीराकुंड परियोजना थी। हीराकुंड परियोजना के बारे में विभिन्न प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है हीराकुंड परियोजना के बारे में बताइए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन इसमें कौन कौन से बनते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? हीराकुंड। उसके बाद में हीराकुंड को किस नाम से पुकारा जाता है? उड़ीसा के शोक के नाम से पुकारा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है वो बताना है। उसके बाद में ये विश्व का सबसे लंबा बांध, इसकी लंबाई आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।